आज के वीडियो में गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अंत तक देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा इस तरीके के प्रश्न किस किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच क्या अंतर है। इस तरीके का प्रश्न क्या आप हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं? वो इसी वीडियो को यहीं पर रोकिए और इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइए कि सर हमने आपसे पहले कर लिया। मुझे पक्का यकीन है कि 80% स्टूडेंट इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। मैं पहले ही कहता हूं, कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं होता और मात्र 5 सेकंड का प्रश्न है ये, 5 सेकंड का, मात्र 5 सेकंड का। लेकिन प्रश्न की भाषा को इस तरीके से कहा गया है कि बच्चा समझ ही ना पाए। ना तो संख्याएं दे रखी, कौन सी संख्या लेनी है कुछ पता नहीं है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं और आपको कन्फ्यूज़न करके चले जाते हैं। तो इन प्रश्नों को करने का तरीका देखिए। प्रश्न कह रहा है, एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 54 है। अंतर कितना है? 54 है। अंतर को लिख लीजिए आप, ठीक है, अंतर को लिख लीजिए, 54 है। अंतर 54 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच क्या अंतर है? ठीक है, उस संख्या के दोनों बीच क्या अंतर है? अगर आप कहेंगे कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लेंगे तो एक का अंतर है, एक तो ऑप्शन में नहीं है। ये तरीका नहीं है करने का। तरीका क्या है? इससे 5 और 4 दोनों का योग कीजिए, कितना आएगा? 9, और 9 से इसमें डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा? 9 छिक्के 54, 6 बार जाएगा। तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है दोस्तों? आपका 6 होगा। कितना होगा? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 6 हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आई बात? कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, उस अंतर को लिख लीजिए और अंतर को लिखने के बाद दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। जितनी बार जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? मैंने पहले ही कहा था 5 सेकंड का प्रश्न है और 80% बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पहले कर लिया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, दो संख्या, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 है और दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है, एलसीएम दे रखा है आपको 66। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया है? अगर प्रश्न में एलसीएम दिया जाए तो अनुपातों का एलसीएम लीजिए, अंतर दिया जाए तो अनुपातों का अंतर, योग दिया जाए तो अनुपातों का योग। जो प्रश्न में दिया जाए अनुपात का वही निकालेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम दिया गया है तो अनुपातों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 आपका 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो क्या करेंगे? इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बारी जाएगा? 11 बार जाएगा। ठीक है। अब पूछ रहा आपसे कि संख्याओं का योग क्या होगा? भाई संख्याओं का योग, संख्याएं पता कर लो। 11 कमल पे 2 से करेंगे 22, 11 कमल पे 3 से करेंगे 33, दोनों का योग पूछ रहा है, जोड़ दीजिए। 2 और 3 5, 2 और 3 5, कितना हो जाएगा? 55 आपका योग हो जाएगा दोनों संख्याओं का। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में प्रश्न नहीं आया हो, सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक नल 20 मिनट में टैंक को भर सकता है। एक नल है, हम उसे ए नाम दे देते हैं। एक नल ये टैंक को भर सकता है 20 मिनट में। ये भरने वाला है इसलिए इसको पॉजिटिव ले लिया। आगे कह रहा है, यदि एक रिसाव 60 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। एक रिसाव है, उसको नाम दे देते हैं बी। ये खाली करने वाला है इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया। ये क्या करता है? 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? दोनों नल ए और बी को एक साथ हम खोल देंगे तो कितनी देर में भर जाएगा टैंक? लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता कि जो टैंक है वो कितने लीटर का है, कितना बड़ा टैंक है। तो कैसे पता चलेगा दोस्तों? दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, आपको जो एलसीएम निकल के आएगा वही आपका टैंक होगा। 20 और 60 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा? 60 आएगा। 20 से 60 को काटेंगे 3 बार में और 60 से 60 को काटेंगे 1 बार में।
इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर 20 मिनट में भर रहा था ए, तो ए आपका 1 मिनट में 3 भरेगा, तभी तो 20 मिनट में 60 भर लेगा। ठीक है, बी आपका 1 मिनट में 1 खाली करेगा, तभी तो 60 मिनट में 60 को खाली कर पाएगा। ये आपका 1 मिनट का काम है। अब कह रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोनों नल को खोल दिया जाएगा। ए 1 मिनट में 3 भरेगा, बी 1 मिनट में तुरंत खाली कर देगा, 3 भरा जाएगा, 1 खाली हो जाएगा, तो 3 में से 1 खाली हो गया, 2 ही तो बचा। तो 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है, 2 ही तो भरा जा रहा है। तो टोटल कितना भरना है आपको, 60 भरना है। 1 मिनट में 2 भरा जा रहा है, तो 60 कितने मिनट में भरा जाएगा, 30 मिनट में भरा जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 30 मिनट। कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है। देखिए पी और क्यू, इनकी आय का जो अनुपात है वो 3:4 है। किसका अनुपात है दोस्तों, ये आय का। ठीक है, आय का अनुपात। अगर मैं इसे कहूं कि इसे आप 3x मान लीजिए, इसको 4x मान लीजिए, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और अनुपात का मतलब बटा भी होता है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि आप इसे 3x के बटे में 4x लिख दीजिए, तो x से x कट जाएगा, तब भी 3/4 ही रहेगा। तो x यहां पर लगा लिया, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है उनके व्यय का अनुपात कितना है दोस्तों, 2:3। ये तो आय का है, इनके व्यय का अनुपात दे रखा है, व्यय का मतलब होता है खर्च, 2:3 दे रखा है खर्च का अनुपात। ठीक है, यदि इनमें से प्रत्येक में 6,000 रुपये की बचत करता है। ठीक है दोस्तों, कितनी की बचत कर रहा है, 6,000 की। अब यहां पर प्रश्न को समझिएगा, अगर मैं आय में से माइनस कर दूंगा बचत को, ठीक है, माइनस कर दूंगा बचत को, ये कितने के बराबर होगा, खर्च के बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने 1,000 रुपये कमाए, उसमें से मैंने बचत कर ली 200 रुपये की, तो खर्च इसका मतलब कितने कर पाया, मैं 800 रुपये खर्च कर पाया। क्लियर है दोस्तों इतना। अगर मैंने 1,000 रुपये कमाए, उसमें से 200 बचाए, तो 800 रुपये खर्च हो गए, ये खर्च के बराबर है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 6,000 रुपये की बचत कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6,000 रुपये को घटा देंगे आय में से, 6,000 रुपये। यहाँ पर भी प्रत्येक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों में से 6,000 रुपये। ये कितने के बराबर है, खर्च के बराबर है, और खर्च का अनुपात कितना है, 2:3, और अनुपात का मतलब बटा होता है, आप अच्छे से जानते हैं। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, माइनस 3 छिक्के 18,000। ठीक है, बराबर 4 दूने का 8x, और यहां पर 4 दूने का 8x हो गया, 6 दूने का 12,000। अब x वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, 8x इधर आएगा तो 9x में से माइनस हो जाएगा, 8x तो सिर्फ x बचेगा। अब देखिए ये 8x इधर आ गया। ठीक है, अब यहां पर x बचा। अब देखिए ये यहां पर 12 माइनस का 12,000 है। ठीक है, माइनस का क्या है दोस्तों, आपका 12,000। अब मैं 12,000 को इधर लाऊंगा तो प्लस का 12,000, तो 18 में से 12,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 6,000। x की वैल्यू निकल के आ गई 6,000। आपसे क्या कह रहा है, p की आय है, तो p की आय का अनुपात कितना है, 3 है। x का मतलब 6,000 है, तो 6,000 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, सीधा सीधा 6 त्रिक का 18,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 18,000। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, सी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है H तथा W की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। H और W इनकी आय का अनुपात 4:3 है। अगर मैं कहूँ इसे आप 4x मान लीजिए, इसे 3x मान लीजिए, तो क्या मान में कोई परिवर्तन आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी आय का अनुपात, आय। ठीक है, आय का अनुपात। आगे कह रहा है और उनके खर्च का अनुपात, खर्च मतलब व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपये प्रति माह की बचत करता है तो W की आय कितनी है, आप बता देंगे। अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो आप इसे 4x/3x लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया।
यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक 600 रुपये की बचत करता है, तो बचत करता है तो भैया घटा दीजिए 600 रुपये को, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, 600 रुपये को घटा देंगे। और ये कितने के बराबर होता है? खर्च के बराबर होता है। और खर्च का अनुपात दे रखा 3:2, तो अनुपात का मतलब बटा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूने का 8x हो जाएगा, 6 दूने का 1200 हो जाएगा, बराबर 3 तिरिक का 9x हो जाएगा, माइनस 6 तिरिक का 1800 हो जाएगा। 8x इधर आएगा तो 9x में से 8x जाएगा सिर्फ x। 1800 दोस्तों माइनस का इधर आके प्लस का, तो प्लस के 1800 में से 1200 घटा देंगे, 600 बचेगा। x का मान कितना? 600 निकल के आ गया। w की आय कितनी है भाई? w की आय का अनुपात 3 है, x का मान 600 है, 600 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, इसका मान 1800 निकल के आ जाएगा। क्लियर? 1800 कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में। किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरीके का प्रश्न देखते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे कह रहा है ए और बी, इनका अनुपात कितना है? 5:3। ये किसका अनुपात है? आय का। ठीक है, ये आपकी आय का अनुपात है। ए बी तथा सी, अब यहाँ पर 3 व्यक्ति और हैं, ए बी और सी। ए बी तथा सी के खर्च का अनुपात, ये दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये खर्चे का अनुपात है, खर्चे का। ठीक है, ए बी सी के खर्चे का अनुपात कितना है? 8:5:2, 8:5:2, ये खर्च का अनुपात है, सीधा सीधा दे रहा है। सी 2000 रुपये खर्च करता है। देखिए सी अनुपात में कितना खर्च कर रहा है? 2। सी अनुपात में कितना खर्च कर रहा है? 2। और रुपए में कितना खर्च कर रहा है? 2000। तो ये 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000 की हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में सी 2 खर्च कर रहा है, रुपए में 2000 खर्च कर रहा है, तो 2 बराबर 2, तो 1 बराबर कितना? 1000 हो जाएगा कि नहीं? 1 बराबर 1000, तो 8 बराबर कितना? 8000, और 5 बराबर कितना? 5000 हो जाएगा। ठीक है, ए आपका 8000 खर्च कर रहा है, बी आपका 5000 खर्च कर रहा है, और सी आपका 2000 खर्च कर रहा है। सबकी खर्च की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब आगे कह रहा है और बी आपका 700 रुपये बचाता है। बी आपका 5000 खर्च कर रहा है और 700 रुपये बचा रहा है। तो देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि बी की जो आय होगी, अच्छे से समझिए, बी की जो आय होगी 5000 खर्च किया और 700 रुपये बचाया, तो इसकी आय कितनी होगी? 5000 और 700, 5700 इसकी आय होगी। ठीक है, 5700 इसकी आय होगी। कैसे होगी मैं बताता हूं। देखिए उसने कमाई 5700, 57 में से वो खर्च कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है? 5000। जो खर्च कर रहा है उसे हटा दीजिए। अब आय थी 5700, खर्च किया 5000, तो जो होगा वो बचत ही तो होगा। तो 5700 कमाए, 5000 खर्च किए, तो बचे कितने? 700 रुपये। क्लियर है? तो अच्छे से समझ में आ गया। यहां पर बी 5000 कमा रहा है, 700 बचत कर रहा है, तो 5000 और 700, 5700 आय हो गई, जिसमें से 5000 वो खर्च कर रहा है, 700 की बचत कर रहा है। आय आपको पता चल गई 5700 है। बी की आय कितनी है? बी की आय आपकी दोस्तों 5700 है। अब बी की आय अनुपात में 3 है, रुपए में 5700 है, तो 3 बराबर 5700, तो 1 बराबर 1900 हो जाएगा। 1 बराबर 1900, 19 तिरिक का 57 होता है 5700। 1 बराबर 1900, तो 3 बराबर 5700। अब 1 बराबर 1900, तो 5 बराबर कितना? 19 25 9500। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में? ए की बचत कितनी है? ए की आय कितनी है? 9500। ए की आय कितनी है? 9500 कमाता है। और एक खर्च कितना कर रहा है? खर्च कर रहा है 8000। 9500 कमाता है, 8000 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी होगी? 1500 रुपये की बचत होगी कि नहीं होगी? और बचत पूछ रहा है तो 1500 की बचत है। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर। मैंने पहले ही कहा था, प्रश्न को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता भी लग गया होगा। तो वीडियो को मैं पहले ही कहता हूं अंत तक देखा करें। अभी इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, उसको देखिए, हो सकता है वो प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, अमित तथा सुमित की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उनके प्रत्येक वर्ष की बचत 1000 रुपये हो तो अमित की वार्षिक आय है। बहुत अच्छा प्रश्न है,
ऐसे प्रश्न मैं 2-3 करा दिए हैं अभी अभी, तो इस प्रश्न को करने में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। 4 ऑप्शन हैं, तो ये प्रश्न मैं आपको बड़ी ही आसानी से होमवर्क के लिए दे सकता हूं। मुझे पूरा यकीन है आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। पूरा 100% आंसर आना चाहिए दोस्तों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी का आंसर 100% आना चाहिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के प्रश्न मैं बिल्कुल कराता हुआ आ रहा हूं, तो 100% आपका आंसर सही आना चाहिए। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है आप अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा सभी को वीडियो पसंद आया होगा और रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।